आइए अब हम दूसरे दिन की कथा का वर्णन करते हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए। जैसे हमने आपको पहले बताया, प्रथम दिवस में स्मरण करते हुए सर्वप्रथम कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ, उसके बाद नाग लीला स्तोत्र का पाठ, 2 मिनट भगवान श्री हरि का कीर्तन और उसके बाद कार्तिक महात्म्य के 2 अध्याय अथवा दूसरे दिवस की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, इस कथा में श्री ब्रह्मा जी और श्री नारद जी का ही संवाद है। इधर नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के सूत जी से प्रश्न करते हैं। उसी प्रसंग को नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, ततो वै मंदिरम विष्णु समागच्छेत् प्रसन्नधीः गन्धपुष्पसुताम्बूलान् गृहीत्वा भक्ति तत्परः तत्र देवस्य पाद्यादीन् उपचारान् पृथक् पृथक् कृत्वा स्तुतिं पुनर्नत्वा कुर्याद् गीतादिमंगलम्। ब्रह्मा जी बोले, तदुपरांत वह भक्त प्रसन्नतापूर्वक गंध पुष्प तांबूल आदि को लेकर के एकाग्रचित भक्ति युक्त होकर के विष्णु मंदिर में जाएं। वहाँ पर पाद अर्घ आदि अलग अलग 16 उपचारों से देवताओं का पूजन करके स्तुति गायन करें और नमस्कार करके गीत आदि मंगल कृत्य करें। हे पुत्र, पूजा के लिए विष्णु की प्रतिमा पत्थर, लकड़ी, लौह निर्मित लेप करके बनाई गई चित्रित बालू की, मनोमय तथा मिट्टी के द्वारा निर्मित ये 8 प्रकार की बतलाई गई हैं। शालिग्राम शिला का पूजन साक्षात श्री कृष्ण का पूजन कहा गया है। शालिग्राम में जगतगुरु श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। वंदे कृष्णम जगतगुरुम। शालिग्राम शिला के स्नानीय जल की एक एक बूंद मात्र का जो भी पान करता है, हे पुत्र, वह समस्त पापों से छूटकर मुक्ति मार्ग को प्राप्त होता है। शालिग्राम शिला के समक्ष जो मनुष्य श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ विष्णु लोक में सदैव वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य ब्रह्म हत्यादि जो भी पाप कर्म करता है, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा से भस्म हो जाते हैं। खंडित, टूटी फूटी, भग्न, पार्श्वभग्न अथवा तोड़ी गई ये शालिग्राम शिला का पत्थर दोष देने वाला नहीं होता है। नारतेर्नोपचारश्च शालिग्राम शिलार्चने ब्रह्मचारी गृहस्थस्य वानप्रस्थो यतिस्तथा। हे पुत्र, मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रेम तथा उपचार भगवान शालिग्राम की शिला के पूजन हेतु इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, यति, सन्यासी, इन सब को विष्णु का नैवेद्य अवश्य खाना चाहिए। इसमें किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। जो शालिग्राम शिला चक्र का श्रेष्ठ दान करता है, उसे भूमि, पर्वत, वन, कानन आदि के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का मूल्यांकन करता है, उसे बेचता है, इस हेतु अनुमति देता है और परीक्षा करके अनुमोदन करता है, ऐसे सब लोग प्रलय कालीन तक नरक में वास करते हैं। अतः हे तात, शालिग्राम शिला का क्रय अथवा विक्रय नहीं करना चाहिए। शालिग्राम की सब मूर्तियों में 4, 6, 8 आदि का ही पूजन करना चाहिए, परंतु 2 मूर्तियों का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। विषम संख्या में 3, 5, 7 आदि शिला मूर्तियों का पूजन भी नहीं करना चाहिए, परंतु केवल एक शिला का पूजन किया जा सकता है। घर में 2 शिवलिंग तथा 3 गणेश प्रतिमाओं का भी पूजन न करें। 2 शंखो नाचय नित्यं नाशक्तित्रयमेव च, 2 चक्रे द्वारिकायास्तु नारच्यं सूर्यद्वयं तथा। हे पुत्र, 2 शंख, 3 देवी की मूर्ति, 2 द्वारका चक्र तथा 2 सूर्य मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। चावलों से विष्णु की, शंख के जल से शिव जी की और बिल्व पत्रों से सूर्य की तथा तुलसी से गणेश का भी पूजन कदापि ना करें।
धतूरे के फूलों से विष्णु की, केतकी के पुष्पों से सदाशिव की तथा कनेर एवं कमल के अतिरिक्त लाल रंग के अन्य पुष्पों से भी शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में जिन लोगों के द्वारा कमलकांत श्रीहरि विष्णु की कमल के पुष्पों के द्वारा पूजा की जाती है, उनकी सैकड़ों जन्मों तक कमला यानी लक्ष्मी अनुगामिनी बनी रहती है। मालती, जूही, स्वर्ण जाति, चंपा के पुष्पों से श्री माधव यानी विष्णु की पूजा करने वाला परम पद को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में अगस्त के फूलों से श्री विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य को श्री हरि ऊर्ध्व रेता तथा ज्ञानियों तथा मुनियों की गति को प्रदान करते हैं। तुलसी दल के द्वारा पूजा के महात्म्य का वर्णन मेरे वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। हे पुत्र, शालिग्राम नामधारी श्रीहरि को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से माधव की पूजा करता है, वह पुनः गर्भवासी न बन करके सदैव मुक्ति का भागी बनता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से उत्पन्न चंदन को धारण करता है तथा तुलसी दल धारण किए हुए ही मृत्यु को प्राप्त करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी वृक्ष की छाया घर पर जहाँ जहाँ पर जाती है, वहाँ श्राद्ध दान आदि करें, इससे पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। हे पुत्र, तुलसी वन का संसर्ग, गंगा का स्नान तथा नर्मदा का दर्शन, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी वन समस्त पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा आकांक्षों की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य इसे लगाते हैं, वे नरक को नहीं जाते। तुलसी लगाने, पालने, स्पर्श से मनुष्यों के समस्त पापों को दूर करती है तथा मन, वचन एवं कर्म के द्वारा भी हुए पापों को नष्ट करती है। हे पुत्र, अतः व्रत करने वाले को उचित है कि वह भगवान श्री हरि को की अत्यधिक प्रिय तुलसी की पूजा अवश्य करें। एकाग्र चित्त से प्रदक्षिणा और नमस्कार भी करें और प्रार्थना करें कि हे हरि प्रिय तुलसी, तुम्हें पहले सभी देवताओं ने बनाया है, फिर मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की है। तुम्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। तुम मेरे पापों को नष्ट करो। जो मनुष्य आंवले के पत्तों तथा फलों से देवार्चन करता है, वह जैसे स्वर्ण पुष्पों से पूजा करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है, उससे मानो सभी पुण्य तीर्थों में विष्णु की पूजा कर ली है। द्वादशी तिथि को तुलसी पत्र तथा कार्तिक मास में आंवले के पत्तों को तोड़ने वाला प्राणी घोर नरक में गिरता है। हे द्विजोत्तम, आंवले के नीचे जो पिंड का दान करता है, उसके पितर 100 वर्षों तक निरंतर तृप्त बने रहते हैं। हे द्विजश्रेष्ठ, जो मनुष्य मस्तक, हाथ, मुख तथा शरीर पर आंवले का फल धारण करता है, उसे भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। जिसके शरीर पर आंवले का फल, तुलसी और द्वारका की मिट्टी यानी गोपी चंदन नित्य स्थिर रहते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात वेद ज्ञाता ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराना चाहिए। गंध, पुष्प, तांबूल एवं दक्षिणा देकर उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रती को भूमि पर सदैव शयन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है, वह शूरवीर तथा कीर्तिमान होता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया के नीचे भोजन करता है, उसके अन्न संसर्ग जनित वर्ष भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में शहद, कांजी, दाल, तिल का तेल तथा विधि दूषित अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, सब प्रकार के मांस, मछली, उड़द तथा पराया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अन्य लोगों से द्रोह तथा पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। व्रती मनुष्य कार्तिक मास में बुरे भाव तथा बुरे शब्दों को सदैव त्याग दे। गृहस्थ मनुष्य रविवार के दिन आंवले के फल का सेवन न करे। व्रती मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा तथा महात्मा की निंदा भी कभी ना करें। प्राणियों के अंग, नींबू, ब्राह्मणों से खरीदे हुए दूध, दही आदि सभी प्रकार के रस तथा मिट्टी से उत्पन्न नमक, ये सब मांस की श्रेणी में आते हैं। अन्नों में मसूर तथा बासी अन्न एवं गाय, बकरी तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य सभी दूध भी मांस की श्रेणी में होते हैं।
तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही तथा घी, छोटे तालाब का पानी और केवल अपने लिए पकाया गया भोजन भी विद्वानों के द्वारा मांस की श्रेणी बताई गई है। व्रती मनुष्य को प्याज, लहसुन, गिद्ध, कुकुरमुत्ता, गुंजन यानी कि विष संलग्न बाण के द्वारा मारे गए हिरण आदि जीव जंतुओं के मांस को गुंजन कहते हैं। नारी तथा मूली को भी नहीं खाना चाहिए। जंगली घिया, बैगन, काशीफल, तरबूज, कैथ व्रती मनुष्य को नहीं सेवन करना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा घमंडी मनुष्यों से दूर रहें एवं 2 बार पकाए गए तथा जले हुए अन्न को भोजन न करें। प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रमशः पेठा, छोटा बैगन, कुकुरमुत्ता, मूली, श्रीफल, तरबूज, आंवला, नारियल, जंगली घिया, जंगली परवल, बेर, मसूर, पान, नारी का साग तथा सिंघाड़े आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकमेकं न वर्ज्यानि तिथि प्रतिपदादिषु। इति श्री कार्तिक महात्मने श्री विष्णु पूजा विधिव्रते भक्ष्य निरूपणम नाम द्वितीयः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय।